तुम्हें कड़वी सच्चाई बताऊं, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि बेटा प्री बोर्ड के नंबर से ना फर्क नहीं पड़ता। सब झूठ बोलते हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम कैसा जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। देखो यार, आज की वीडियो ना मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके बना रहा हूं और मैं ये चीज है ना छाती ठोके बोल सकता हूं कि मेरी जो आज की वीडियो है ना ये बाकी लोगों की 100 वीडियो से बेटर है, क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने वो सेम चीजें एग्जीक्यूट कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हारे प्री बोर्ड के जो एग्जाम है इतने अच्छे जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो देखो यार, अभी ना 3 टाइप के बच्चे हैं। पहले टाइप के वो बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं, दूसरे टाइप के वो बच्चे जिनके प्री बोर्ड एग्जाम इसी हफ्ते स्टार्ट होने वाले हैं, एंड वहीं पे तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम है ना दिसंबर के अंदर जाके स्टार्ट होंगे। तो पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप इन तीनों में से कौन से टाइप के बच्चे हो। तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं या फिर अगले महीने स्टार्ट होंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ताकि मेरे को ना आगे की वीडियोस के लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखो यार, आज की वीडियो में मैं आपको ना एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, जिस बच्चे ने वो स्ट्रेटजी एज इट इज फॉलो कर ली, मैं आपको बता रहा हूं उस बच्चे के फाइनल एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है बच्चों के साथ क्या है? 100 किताबें खरीद लेंगे, ये वाली स्ट्रेटजी वीडियो देख लूं, वो वाली स्ट्रेटजी वीडियो देख लूं, इन द एंड क्या होता है? कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती। आखिरी में क्या होगा कि मैंने ना देख तो सब कुछ लिया लेकिन नंबर मेरे आए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम है ना सिर्फ स्ट्रेटजी देखते हो, उसको फॉलो नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ना, बस आपको एज इट इज वो चीजें फॉलो करनी है। तो पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करो, यस भैया आप मेरे को इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी की सारी मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। क्लियर एवरीवन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, तुरंत करनी है, तुम्हारी जो भी एनसीईआरटी बुक है, चाहे मैथ की हो चाहे तुम्हारी साइंस की हो, तुम्हारे जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, उसमें तुम्हें सबसे पहली चीज क्या करनी है, ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने जितने भी स्पेशल क्वेश्चन है वो तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बुक में अपने टीचर से मार्क करवाने हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना हेजिटेट करते हैं टीचर के पास जाने से। यार पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, तुम स्कूल में फीस देते हो ना, फीस डरने की देते हो, हेजिटेट करने की देते हो, नर्वस होने की देते हो, या फिर स्कूल में फीस पढ़ने की देते हो? तो टीचर से बिल्कुल भी ना डरना नहीं है। सिंपल क्या करना है, टीचर के पास अपनी एनसीईआरटी बुक लेके जाओ, टीचर को बोलो कि मैम या सर जो भी है कि मैम मेरी बुक में है ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्लीज आप मेरे को मार्क करके दे दो, क्योंकि जो प्री बोर्ड एग्जाम बनता है ना वो तुम्हारे स्कूल के टीचर बनाएंगे और ऑब्वियस सी बात है टीचर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। तो तुम पहले से ही क्या करो, टीचर के पास जाके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करवा लो। और ये सेम चीज जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं ये करते हैं, और जब मैं खुद 10th क्लास में था ये चीज मैंने भी करी थी, और मैं लिख के दे रहा हूं, जितने टीचर तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे ना 90% पेपर आपका उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आने वाला है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिंपल क्या करना है, टीचर के पास जाके, चाहे तुम्हारा मैथ टीचर हो, एसएसटी टीचर हो, साइंस का टीचर हो, जो भी तुम्हारा टीचर है उसके पास जाके अपनी एनसीईआरटी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मार्क करवाने, और सबसे पहले तुम्हें वो क्वेश्चन करने जो टीचर ने मार्क करे। फालतू के क्वेश्चन बाद में करना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? पहला स्टेप समझ में आया? दूसरा स्टेप सुनो। दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लीव नहीं लेनी है, क्योंकि जनरली स्कूलों के अंदर क्या होता है, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले क्या होते हैं, स्कूल टेस्ट होते हैं, और स्कूल टेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन टीचर पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चन वही तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। और लीव ना लेने का एक कारण ये भी है क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल के अंदर है ना 75% अटेंडेंस आपकी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी जो अटेंडेंस है वो कब तक काउंट होती है, वो आपकी काउंट होती है 1 जनवरी तक। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि 1 जनवरी से पहले ना जितनी लीव कम हो सके ना उतनी लेनी है, मतलब मत ही लेना, ठीक है? और जितनी लीव लेनी है वो आप 1 जनवरी के बाद ले लो, क्योंकि तब तक आपकी जो विंटर वैकेशन है वो वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो 75% अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया है ना ये आपका सिर्फ 1 जनवरी तक ही आपका काउंट होता है, उसके बाद आपके स्कूल को है ना आपकी जो अटेंडेंस वो आगे भेजनी होती है। क्लियर एवरीवन? तो लीव ना लेने के 2 कारण है, एक तो तुम्हारे स्कूल के अंदर बहुत सारे स्कूल टेस्ट होंगे जिसके अंदर तुम्हारे मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा टीचर, है ना, और दूसरा तुम्हारा 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। क्लियर एवरीवन? ये दूसरी चीज समझ में आई? अब जो तीसरी चीज है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, ध्यान से सुनना। देखो यार, मैं खुद है ना 2 साल तक मैंने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया है, और मैंने खुद बच्चों के जो प्री बोर्ड के पेपर है ना वो तैयार करे हैं, तो मैं ना टीचर की मेंटेलिटी जानता हूं कि जब वो प्री बोर्ड का पेपर तैयार करता है ना तो उसका दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो देखो हमें पता होता है कि भाई जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा ना वो इस लेवल का आएगा, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो तैयारी है ना वो हम इस लेवल की करवा दे। तो अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की होगी तो वो जो तुम्हारा फाइनल पेपर है ना वो तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगा। तो हम जानबूझ के तुम्हारा जो प्री बोर्ड का पेपर है ना वो आपका टफ बनाते हैं। तो ये मान के चलना तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में जितने भी परसेंटेज आए ना, फॉर एग्जाम्पल 70% आ गए, तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर हमेशा प्री बोर्ड से ज्यादा ही नंबर आएंगे। और कितना डिफरेंस होता है ये मान के चलना, आपका अराउंड 10% का डिफरेंस होता है। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर 70% मार्क्स आए ना, तो इसका मतलब अगर तुम सेम लेवल की तैयारी फाइनल एग्जाम के अंदर रखोगे तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, इसमें सिंपल 10% ऐड कर लो तो दैट विल बी
80%। तो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा जितना भी रिजल्ट आएगा ना, उससे 10% एक्स्ट्रा मार्क्स तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में थोड़े से नंबर कम आ जाते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। प्री बोर्ड का पेपर तुम्हारा जानबूझ के तुम्हारा हार्ड बनाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो तैयारी है ना वो हम इस लेवल की करवा दें ताकि तुम्हारे को फाइनल एग्जाम बहुत ज्यादा इजी लगे। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आ गई? अब मैं तुम्हें ना एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अब तुम्हें ना चीजें तो समझ में आ गई कि भैया प्री बोर्ड में हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्योंकि बिना रोड मैप फॉलो करे तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते। समझ रहे हो मेरी बात? रोड मैप क्या फॉलो करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पूरे सिलेबस को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी में तुम्हें वो चैप्टर रखने हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरी कैटेगरी में तुम्हें वो चैप्टर रखने हैं जो तुम्हें ठीक ठाक आते हैं, और तीसरी कैटेगरी में तुम वो चैप्टर रखोगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। तुम्हें अपने हर सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मैं कौन से चैप्टर में वीक हूं तो तुम तैयारी कैसे करोगे? तो तुम्हें अपने पूरे सिलेबस को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। क्लियर एवरीवन, ये चीज कर लोगे? दूसरा स्टेप ध्यान से सुनना, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करो। अब सिलेबस को कंप्लीट करने की ना एक डेडलाइन होनी चाहिए। जब तक आप बिना डेडलाइन के काम करोगे ना, तो आपको पता है आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो एक डेडलाइन लेके चलो कि भाई मेरे को अपना सिलेबस इस डेट तक कंप्लीट करना है। अब तुम्हारी वो डेडलाइन कितनी होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारा 80% सिलेबस है ना, नवंबर खत्म होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने अपना 80% सिलेबस नवंबर के एंड तक खत्म नहीं करा तो ये मान लेना कि तुम बाकी बच्चों से पीछे हो। देखो, मैं तुम्हें ना डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं चाहता तो मैं भी तुम्हें ना बहुत प्यारी प्यारी शुगर कोटेड बातें बोल दूं, लेकिन मैं जो सच्चाई है ना वो तुम्हारे बिल्कुल फेस पे तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुमने अपना 80% सिलेबस नवंबर के एंड तक खत्म नहीं करा तो तुम बाकी बच्चों से पीछे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो नवंबर तक तुम्हें अपना 80% सिलेबस खत्म करना है। दिसंबर के अंदर तुम क्या करोगे, अपना बचा हुआ 20% सिलेबस प्लस रिवीजन, ये दोनों चीजें आपको पैरेलली करनी है। और जनवरी के अंदर तुम क्या करोगे, जनवरी के अंदर तुम्हारा पूरा टाइम सैंपल पेपर प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर को इग्नोर करते हैं। जिस बच्चे ने सैंपल पेपर को इग्नोर करा, मैं आपको बता रहा हूं वो बच्चा बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। क्योंकि देखो यार, सिलेबस आना या सिलेबस के क्वेश्चंस आना ना, ये एक अलग चीज है। उन्हीं क्वेश्चंस को पेपर के टाइम अटेम्प्ट करके आना वो एक सेपरेट चीज है। समझ रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ एक की तैयारी करने से आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो तुम्हें ना पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम के माहौल में 3 घंटे के प्रेशर में खुद से पूरे पेपर को लिख के सोल्व करना, ये एक अलग चीज है। कई बार देखा होगा बहुत सारे बच्चों को आपने ये बोलते हुए कि मेरे को ना पूरा पेपर आता था फिर भी मेरा पेपर छूट गया। क्वेश्चन तो उनको सारे आते थे, फिर भी पेपर कैसे छूट गया? क्योंकि उन बच्चों ने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं करी। सैंपल पेपर करने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ना 10 सैंपल पेपर परचेज कर लो, तुम्हें बस एक ही पब्लिकेशन का सैंपल पेपर परचेज करना है जो कि सबसे बेस्ट है, एंड दैट इज ओसवाल सैंपल पेपर। ये वो सैंपल पेपर है जो मैंने खुद अपनी 10th क्लास में फॉलो करे थे। उस टाइम भी ये बेस्ट थे, आज भी ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा ना, तुम्हें सिंपल चीज करनी है, तुम्हारे आसपास जो भी बुक स्टोर होगा ना, उस दुकानदार से जाके पूछना कि भैया क्लास 10 के सबसे बेस्ट सैंपल पेपर कौन से है, और मैं लिख के दे रहा हूं वो ओसवाल के सैंपल पेपर को ही बेस्ट बताएगा। और इन सैंपल पेपर के अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले हो, चाहे तुम्हारे वैल्यू बेस्ड हो, केस बेस्ड हो, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे चाहे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, ये तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएंगे। और ये सैंपल पेपर यार बहुत ही अफोर्डेबल है, सबसे बेस्ट है। तुम्हें ना 10 सैंपल पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल ओसवाल के सैंपल पेपर परचेज करने हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक कर लेना, एक तो ये बुक, एक सैंपल पेपर। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। और इन सैंपल पेपर के अंदर तुम्हारे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको ना अलग से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन सैंपल पेपर में मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, ये सैंपल पेपर कंप्लीटली आपका सोल्ड है। दूसरा, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, वो भी आपको इस बुक के अंदर गिवन है और वो भी कंप्लीटली सोल्ड। तो आपको ना अलग बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी करो और ये सैंपल पेपर करो, बात खत्म। मतलब तुम्हारे 98% पक्का है। क्लियर एवरीवन? और देखो यार, आपकी मर्जी, आप इन सैंपल पेपर को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से लोगे ना, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इन बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हारे 100 रुपए बच जाएंगे। 2 बुक लोगे तो 200 रुपए बच जाएंगे, आपकी मर्जी है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन ये चीज गारंटी है, ओसवाल के सैंपल पेपर सबसे बेस्ट है। क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद जो मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं, दैट इज रैपिड रिवीजन।
मैं जानता हूं आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस अभी तक मतलब पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए ना सारे सब्जेक्ट के जो रैपिड रिवीजन है, मतलब एक होते हैं वन शॉट लेक्चर, उसमें ना बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको ना रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर, वो भी कंप्लीटली फ्री। मतलब एक ही वीडियो के अंदर है ना तुम्हारा पूरा चैप्टर मैं खत्म करवा दूंगा। और ये रैपिड रिवीजन है ना हमारे चैनल पे कंप्लीटली फ्री में चलने वाली है। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं रैपिड रिवीजन अपलोड करूं ना तो आपको पता चल जाए। और ये सीरीज है ना इतनी तगड़ी, मतलब हमारी हर साल हिट रहती है, बहुत सारे बच्चों को पसंद आती है। तो इस साल मतलब तुम बच्चे हो ना, मतलब पिछले साल वाले बच्चे 11th में जा चुके, तुम 9th से 10th में आए हो, तो तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सीरीज तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं रैपिड रिवीजन अपलोड करूं इस चैनल के ऊपर तो आपको पता चल जाए। तो तुम्हारा ना सिलेबस कराने की गारंटी तो मैंने ले ली, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज अटेम्प्ट रैंडम 5 to 6 क्वेश्चन डेली, हर सब्जेक्ट में आपको ना सुबह या फिर रात, इसमें से ना एक टाइम फिक्स कर लो। बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं। तुम मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम किस टाइप के बच्चे हो, मतलब रात में जग के पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या सुबह उठ के पढ़ाई करने वाले हो। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो हमेशा, मेरे को आई लव नाइट, ठीक है, मैं नाइट आउल बोल सकते हो आप मेरे को। क्या था वो, बैटमैन किंग ऑफ नाइट ऐसा कुछ है ना वो। तो मैं रात में पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन तुम मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ तुम्हें सुबह पढ़ना पसंद है या रात में पढ़ना पसंद है। जिस भी टाइम पढ़ना पसंद है, तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ना ये सैंपल पेपर वाली बुक परचेज कर ली, तो आपको ना डेली ये ना एक डिसिप्लिन बना लो कि मैं डेली है ना रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही, मतलब मैं क्या करूंगा, इस बुक में से ना रैंडम ऐसे करके पेज खोलूंगा, ठीक है, इस पेज के कोई भी 5 क्वेश्चन सोल्व करूंगा बस। और जब वो क्वेश्चन सोल्व कर लो ना, उस पर टिक लगा देना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए। क्लियर एवरीवन? अगर तुम ये चीज फॉलो करोगे, मतलब डेली अगर तुम 5 क्वेश्चन करते हो और तुम्हारे पेपर 100 दिन बाद है, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज करने से ना तुम्हारे टोटल 500 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये बहुत ही अच्छी चीज है और तुम्हें डेली सिर्फ 5 क्वेश्चन तो करने हैं। अब ये सोचो एक दिन में 500 क्वेश्चन करना कितना टफ है, और डेली 5-5 क्वेश्चन करके 100 दिन में 500 क्वेश्चन करना कितना ईजी है। समझ रहे हो? तो ये अपने ना डिसिप्लिन में डाल लो। क्लियर एवरीवन? अब आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं, सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, 100 क्या मतलब 100 क्या, मैं 120% बोलूंगा कि 120% चांस है कि ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, यही तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि मैंने भी यार प्री बोर्ड एग्जाम बनाए हैं बच्चों के, तो हम बहुत सिंपल क्या करते थे, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर होता था ना, वही हम आपका प्री बोर्ड में दे देते थे। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, प्री बोर्ड से पहले आपको इसको बिल्कुल है ना, मतलब पूरा निचोड़ के पी जाना। समझ रहे हो? पूरा अच्छे से सोल्व करके जाना है, क्योंकि 99.99% चांस है कि ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, यही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ जाए। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज मेरी सारी चीजों को फॉलो करना। इस वीडियो को एक रैंडम स्ट्रेटजी वीडियो की तरह मत देखना, वरना पता क्या होगा, तुम इस वीडियो के बाद दूसरी स्ट्रेटजी देखोगे, तीसरी देखोगे, चौथी देखोगे, इन द एंड क्या होगा, इतना क्योस हो जाएगा ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीजें बताई है, सिंपल इनको फॉलो करो। क्लियर एवरीवन? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।